भगवान श्री कृष्ण ने विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए जो उपदेश दिया है वह उपदेश श्रीमद् भागवत गीता जी के रूप में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता उपदेश आपके जीवन में सभी समस्याओं का निवारण, सभी चिंताओं से मुक्त जीवन जीने का सही मार्गदर्शन को प्रेरित करती है। यह दिव्य उपदेश आपके लिए सुनकर समझना बहुत ही आवश्यक है। यह आपके जीवन को सुखमय और शांति में बनाएगा, इसलिए इन उपदेशों को आखिर तक जरूर सुनें। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश है कि आपने कोई भी कर्म किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं, इस अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। कोई न कोई मुश्किल वक्त में आपके वो अच्छे कर्म जरूर बचा लेगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। कितना भी अच्छा से अच्छा बनाने का, सहेजने का कोशिश कर लें, लेकिन आपके वो बुरे कर्म उस पर पानी फेर देगा। अगर आप गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। कोई भी इंसान कितना भी छुप छुप कर कुकर्म करे, चाहे वो कितना भी चालाकी से पाप करे, लेकिन वो परमात्मा की नजर से नहीं बच सकता है। परमात्मा हर जगह है, हर जगह है। जैसा करोगे वैसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकले और ब्रह्मांड के लोगों को कार्यकलापों को देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई ने पुराना वासा खाना दुकान के पास इकट्ठा कर रहा था। उस खाने को देखकर एक कुत्ता बार बार उसे खाने आता, लेकिन हलवाई उसे पत्थर मार के भगा देता। कुत्ता जोर जोर से रोता और फिर खाने आता, उसे फिर हलवाई वहां से भगा देता। यह देख अर्जुन को बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन कृष्ण हंस रहे थे। तब अर्जुन ने आश्चर्य से उनके हंसने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह दुकान एक नामी हलवाई की थी। उसने अपने इस काम से बहुत धन कमाया था, पर उसका नौकर चाकर और उसके नाते रिश्तेदार से बहुत गंदा बर्ताव था। वो सभी को बेइज्जती करता था। ये कुत्ता वही नामी हलवाई है और इस दुकान का वर्तमान मालिक उसी का बेटा है, जो अपने पिता को ही पत्थर मार रहा है। ये जो भी इस कुत्ते के साथ हो रहा है, ये उसके पिछले कर्मों का फल है। इंसान को अपने कर्मों का विशेष ध्यान देना चाहिए। वो हर जन्म में अपने कर्मों का भोग करता ही है। आप कितना भी चतुराई कर लो, कितने भी होशियारी कर लो, लेकिन आपके पिछले कर्म के फल, बुरे कर्मों के फल जरूर मिलेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश है, सारे दुखों का कारण किसी को अपना मान लेना है। याद करके देखो, आपको जब जब दुख और तकलीफें मिली है, वो वहीं से मिली है जहां आपका कोई अपना है, जहां पर आपका अपनापन है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुखों का आना शुरू होता है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश है, जो मनुष्य अपने कर्मों की फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वही योगी है। वे सदा अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं। इस संसार में जब भी कोई कर्म करते हैं, चाहे वो किसी की मदद करना हो, या आप अपने बिजनेस में सक्सेस पाना हो, या इंटरव्यू के लिए जाना हो, जब आप इसका रिजल्ट, इसके फल का आकलन अपने मन में करेंगे, तो आपकी फोकस आपके कर्मों के बजाय आपके फल पर होगी। इसके फलस्वरूप आपके सफलता में मुश्किलें होंगी। और जब आप रिजल्ट, फल के बारे में नहीं आकलन करते हैं या चिंता नहीं करते हैं, तो आपका पूरा फोकस आपके कर्मों पर होगी। और जब आपका कर्म निष्ठा पूर्ण होगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश है, आज में जियो, कल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है, वे जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में तभी खुशी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीते हैं, आप आज के आनंद को अनुभव करते हैं। बीते हुए कल या आने वाले कल का कोई वास्तविकता नहीं होता है। वो सिर्फ अपने विचार में, अपने मन में होता है। उसकी कोई असलियत नहीं होती है। उसे सिर्फ अपने मन के अंदर और भावना के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप सत्यता में जीते हैं, वो आपका आज है, वो आपका चल रहा पल होता है। आप अपना मन और विचार को कल में उलझा कर रखेंगे
अपने भूतकाल और भविष्यकाल में फंसा कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में जीना सीखो, इसी क्षण में जीना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां उपदेश है कि जो आपके साथ गलत करे, अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उसका सामना नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होते हैं, तो उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं। मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना समझता है वे सब पापी हैं, अधर्मी हैं और वे पापियों के, अधर्मियों के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी गलत और अन्याय अत्याचार बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है, इसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता है, तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप उसे सहते रहते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते, उसका सामना नहीं करते, तो उससे आपके सामने वाला का मनोबल और बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना अधिकार समझने लगता है। जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो वो दायरे में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आपको इस जमाने में खुश रहना है तो कोई आपके साथ गलत करे, आपको कभी नहीं सहना चाहिए, उसका सामना अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां उपदेश है, किसी से मोह मर्यादा से ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, गौर करना एक दिन आपको बहुत रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी पे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ना जाने कितनी बार अपमान भी सहना पड़ता है। बहुत लोगों को मोह के वजह से उसकी अपमान तक नहीं दिखाई देता है कि सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा है और उसके पीछे भागते रहते हैं। मोह आपकी आंखों पर एक ऐसी ताला लगा देता है कि आपको सच और झूठ का आभास तक नहीं होने देता है। बस जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, चाहे वो आपको कितना भी दर्द दे रहा हो। आप उस चीज को सोच ही नहीं पाते हैं। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से बाहर आ जाए। आपको आपका दुख नहीं दुख देता है, आपका मोह दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मोह खत्म होने के बाद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश है, आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वो करो। तुम कभी वो मत करो जो सब करते हैं, जो दुनिया करते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि इस भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म और धर्म यही है कि तुम अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तुम कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जिस तरफ भीड़ जा रही है। आज के ज़माने में लोग बस यही करते हैं, वो करते हैं तो हम भी करेंगे, ये फैशन हो गया है। सब करते हैं तो हम भी करते हैं, सारी भीड़ यही कर रही है तो हम भी यही करेंगे। अगर वो करोगे जो सारी दुनिया कर रही है तो आप भी उस भीड़ में गुम हो जाओगे। अगर आप वो करोगे जो आपके लिए अनुकूल है, जो आपके लिए सही है, तो दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई दोगे। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं। जो आपका अपना होता है, जो सगा होता है, वो आपके हर छोटी छोटी से बड़ी बड़ी कमजोरियों के बारे में बखूबी परिचित होता है। उसको पता होता है कि आपको कैसे क्षति पहुंचाना है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है आपको चोट कहाँ पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना होता है, उसे गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है,
क्या ऐसा करे कि इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें सावधानी बाहर वालों से नहीं अपनों से रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 राजाओं में नहीं हुआ था, बल्कि एक परिवार के 2 भाइयों में हुआ था। सब आपस में ही एक वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश किया। वो उसका पराया नहीं था, वो उसका अपना भाई था। सब झगड़े घर में ही होते हैं, अपनों से ही होते हैं। आपको धोखा कोई बाहर वाला नहीं दे सकता है, वो आपका अपना ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां उपदेश है कि ऐसी कोई गंदी आदत खुद को मत लगने दो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं ये महाभारत का युद्ध जुआ के आदत के वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ का लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा, अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसा ही हम भी अपने जीवन में सब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, या इंसान की हो, या कोई गलत काम करने की हो। कोई भी गलत आदत हो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां उपदेश है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना बहुत कम लोग जानते हैं। चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। एक फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना उसमें विफल हो जाता है। अगर आपको एक फिट शरीर चाहिए तो व्यायाम भी आपको ही करना पड़ेगा। आलस्य करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है उसे ना अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपने जीवन से दूर कर दो। आलस्य के चलते आपको जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वो भी गंवा दोगे। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां उपदेश है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन की गुलाम बन चुके हो। कई लोग तो अपने जीव का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी स्वास्थ्य सही नहीं रहता, फिट नहीं रहता, सक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने मन से चलना छोड़ दो। जो सही है, जो परफेक्ट है, उस पर काम करो। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां उपदेश है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके पीछे मत भागो। आप जिसके लिए जितना परेशान रहोगे वो चीज आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपके हैं वो कहीं ना कहीं से आप तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जिंदगी में जो हासिल नहीं हो रहा है और हासिल नहीं हुआ है उसका पीछा करना छोड़ दो, उसके लिए रोना छोड़ दो, उसके लिए रोना बंद कर दो। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां उपदेश है कि संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। इस संसार में जो जितना प्रेम लगाता है वो उतना ही दुख को प्राप्त करता है, वो उतना ही दुख का अनुभव करता है। आप किसी के जितना करीब रहोगे, जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, और होता ही है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां उपदेश है, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते,
क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है तो उसके सारे सगे संबंधी भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो अपने मन में ही घुटता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके देखना, जो भी आपके पास है, जो भी आपके साथ है, एक दिन वो सब कुछ आप गंवा दोगे। ऐसे इंसान को शांति तो कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां उपदेश है कि किसी को मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखती है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, वहीं जब आपका दिल कोई दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाना। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां उपदेश है कि जो आपके मुश्किल वक्त में, दुख के समय आपके साथ दे, वही आपका अपना है, बाकी सब पराया है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना, मैं जरूर साथ दूंगा। ऐसा बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। कोई भी दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं, दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उसको ये पता होती है ये मेरे पास आया है तो मदद ही मांगेगा, वो कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उनको कोई फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपको ही मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, वो आपसे दूर रहने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, बस वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ में आता है, अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं हुए होते। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए आपको ये समझ में आए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रहा है। कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलता है, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता का 19वां उपदेश है, कभी भी किसी चीज के लिए अति नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज्यादा ऐशो आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा खाना पीना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको हानि पहुंचाएगा, हद से ज्यादा सोना भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, हद से ज्यादा जागना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। कुछ भी हो, उसमें अति हुई, बहुत ज्यादा हुआ तो उससे आपको हानि ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता का 20वां उपदेश है,
जिसको आप ज्यादा महत्व देंगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आप गौर करो, आपका अपमान सबसे ज्यादा कौन करता है? आपका अपमान सिर्फ वही करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिसे आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, और दूसरों को अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी ही नज़र में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी कभी भी सब कुछ अपना नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ अपना बना लेते हैं, हर छोटी से बड़ी बातों के लिए उस पर डिपेंड रहते हैं कि आपके बिना तो संभव ही नहीं है, तो आप उसके नज़र में कुछ भी नहीं रह जाते। लोगों को इज्जत उतनी ही देना चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपके लिए बेइज्जती का सबब बन सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 21वां उपदेश है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो एक दिन पक्का आपको वही निराश करेगा और आपके साथ विश्वासघात करेगा। जैसे महाभारत के कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, लेकिन वही उसकी मृत्यु करवाना चाहते थे। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुला रखना। जिस पर आपको बहुत विश्वास है, भरोसा है तो ठीक है, लेकिन जब आप उसे सर्वे सर्वा बना लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए कभी भी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 22वां उपदेश है, जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र और आपके सम्मान की हो तो आपको उसके साथ जरूर लड़ाई करना चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, जितना बड़ा अधर्म किया वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे अपना ही क्यों ना हो, जरूर युद्ध करना चाहिए।